Good morning, student. So today we will discuss about our new chapter, that is chapter number 11. Chapter name is Electricity and Circuits. So बच्चों, आप सभी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले भी पढ़ा है। जो भी आपके घर में लाइट आती है या फिर क्या है, फैंस आप ऑन करते हो, टेलीविज़न आप जो रोज़ देखते हो, वो क्या है, किसकी वजह से हो रहा है? वो एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें ये किसके बारे में बता रही है? हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रही है। ये सभी क्या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, फैंस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट्स। ओके, सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब हमारे घरों आप देखते हो ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जब, ठीक है, उसी से क्या होता है, कोई भी डिवाइस वर्क करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करती हूँ, सो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है। मैंने आप सभी को बताया था, दो चार्ज है। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ भी आएंगे तो धीरे धीरे करके क्या है, वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना देंगे, वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी को, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, सो सी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक स्फेरिकल शेप है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, एक स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप है, जो इसका यहाँ पे बेस है वो क्या है, मेटालिक बेस, यानी कि जो बेस यहाँ पे बनाया गया है वो मेटल का बना है। और इसके बीच में क्या है, एक वायर है जो कि टंगस्टन मेटल की होती है। ठीक है, और इस वायर की वजह से ही, इस वायर के अंदर ही क्या करंट फ्लो करता है, और इस करंट की वजह से ही क्या है, ये जो बल्ब है कंप्लीट, इसमें लाइट जनरेट होती है। सो ये था इलेक्ट्रिक बल्ब का फिनोमिना। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सभी को पता है, जो कि आप घर में यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे क्या है, बैटरीज, सेल्स, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स हैं। देन नेक्स्ट है ड्राई सेल। बच्चों देखो, ड्राई सेल आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। ड्राई सेल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, इस टाइप का होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या काम करता है, ये केमिकल एनर्जी। बच्चों अगर हम अब बात करें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल अगर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, हमें नीड होती है एक बैटरी की। ठीक है, हमेशा हमें एक बैटरी की नीड होती है, बैटरी या फिर जिसे हम सेल बोल सकते हैं, एक वायर, एक स्विच। ठीक है, स्विच किसके लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, और वो उस स्विच की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट सर्किट है। इनकम्प्लीट सर्किट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्विच नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओपन सर्किट है, और यहाँ पे है ये क्लोज सर्किट। ठीक है बच्चों, जो ओपन सर्किट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट में से कभी भी क्या है, करंट कभी भी पास नहीं हो पाता। बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना, ओपन सर्किट में कभी भी करंट पास नहीं हो पाता, बिकॉज उसको ओपन सर्किट बोला ही इसलिए गया है क्योंकि उसके अंदर डिवाइस अप्रोप्रिएट हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, उन डिवाइस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, द ओपन की डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और की क्या करती है यहाँ पे, वो कभी भी करंट को आगे की तरफ मूव नहीं करने देती, और करंट जब मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी। आगे है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के अंदर हमेशा करंट फ्लो होगा। क्लोज सर्किट की अगर हम बात करूँ, ये इसके अंदर हमेशा करंट फ्लो होगा। ठीक है, बिकॉज इसके, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दिया, इसमें एक स्विच भी है, बैटरी भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा।